और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, वो कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है और आपको उस पोलिनोमियल के जो जीरोस का सम और प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो देखो कोई भी अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसके जीरोस मुझे गिवन है, मतलब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है ना। तो इसके जो जीरोस हो सकते हैं वो भी 2 ही हो सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं। वो आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी के जीरोस गिवन हैं और मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो क्या मेरे पास कोई सॉल्यूशन है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, क्या कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है आपके पास वो होता है आपके पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस गिवन है, उससे मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे जो है सम ऑफ जीरोस की जगह आप जो जीरोस का सम होगा उसे रख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह जो प्रोडक्ट होगा उसे जीरो रख देंगे। अगर मैं इसे अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले को, तो कैसे लिख सकता हूँ। देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब है ये जो जीरो है अल्फा और बीटा इन दोनों का सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरोस। ठीक, देखो भाई ये तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन मैं इसमें हल्की सी एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक हिडन चीज़ भी है। वो क्या है कि इसके साथ में कांस्टेंट लगा हुआ होता है। इसको हम लिखेंगे नहीं, लेकिन इसको हम जनरली यूज़ करेंगे। कैसे कि ये जो है, मैं अगर मेरे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाएगा तो मैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा यही फॉर्मूला यूज़ करूंगा, के नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये के क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका यूज़ करेंगे हम। कैसे करेंगे क्वेश्चंस में वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताने हैं विद द गिवन नंबर्स, इन नंबर्स के थ्रू जो ये नंबर मुझे दे रखे हैं। और ये नंबर क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके प्रोडक्ट ऑफ और सम और प्रोडक्ट हैं जीरोस के, जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो होंगे अल्फा और बीटा, उनके सम और प्रोडक्ट हैं, और वो भी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार। जैसे कि सम पहले दे रखा तो पहले नंबर पे सम दे रखा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे है तो प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे दे रखा होगा। मतलब जीरोस का जो इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं, जीरोस का जो सम है, ये सम ऑफ जीरोस लिख लो इसको। सम ऑफ जीरोस जो है वो आपका है 1/4 पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है आपका -1। ठीक है जी, सम ऑफ जीरोस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। ये इसने दे रखा है, इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है मुझे। ठीक, चलो अब देखो मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर मैं इस फॉर्मूले को लेना चाहूं तो यही लिख दूं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। डायरेक्ट इसके अंदर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रख दो। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेना चाह रहा हूं तो मैं इस सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है दोनों प्रोडक्ट की, दोनों जीरोस की प्रोडक्ट, और इसका मतलब होता है सम। ठीक, चलो आओ देखो अपने जो, अगर मेरे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक, तो देखो रखते हैं इसमें वैल्यू x² माइनस, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देनी है बस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, x की जगह पे x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -1।
अल्फा बीटा की वैल्यू है -1, इसके अंदर रख दी। देखो वैसे तो आपका आंसर इसको सॉल्व करके यहीं आ जाएगा, कैसे सॉल्व कर लेते हैं, x² -1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन में 4, ठीक है जी, और प्लस माइनस माइनस, क्लियर। अब या क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहीं आ गया है, यही आपका सही है आंसर, लेकिन इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। देखो कैसे लेंगे एलसीएम, इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1, तो 4 और 1 इनका जो एलसीएम आया है वो आया आपके पास 4। अब हमें करना क्या होता है, इस नंबर से इसे डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा उसकी इसके साथ में जो नंबर है इसके साथ में मल्टीप्लाई। भाई x² के साथ में क्या 1, यहाँ पे x के साथ में क्या 1, ठीक। तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 की 1 में मल्टीप्लाई 4x², माइनस है माइनस लगाएंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 ही रहता है, ठीक। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 की 1 में मल्टीप्लाई 4, क्लियर। चलो अब हम क्वेश्चन को बस यहाँ पे एंड करेंगे और देखेंगे कि आप मुझे इसमें क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया उसके अंदर मैंने एक कांस्टेंट बताया k। इस k का मतलब ये है कि मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कुछ इस फॉर्म में है, ax² + bx + c। इसके अलावा जो भी नंबर है वो एक कांस्टेंट है, आप उसे लिखो या मत लिखो। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ax² + bx + c की फॉर्म में तो ऊपर वाला नंबर आ गया, ये जो नीचे 4 है ये एक्स्ट्रा है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हटाने के लिए ही हम k का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। जनरली मैं इस k को लिखता नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये 1/4 जो है इसको रिमूव कर दो और इस थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लो, ये कांस्टेंट रहा होगा कुछ -x - 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो ये नीचे वाला नंबर है इसको अपने आप ही रिमूव कर देना है कांस्टेंट मान करके, सिंपल। ये जो आएगा आपका, ये आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाना होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू, अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू, और इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है और जो एक्स्ट्रा टर्म बचती है उसको कांस्टेंट मान करके रिमूव कर देना, ठीक। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट सिमिलर ही है फर्स्ट के जैसा, बिल्कुल सेम से ही क्वेश्चन है। देखो इसमें जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है वो दे रखा है आपका √2, जो सम ऑफ जीरोज है वो है आपका √2, या कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है सेकंड नंबर पे वो दे रखा है अल्फा बीटा, यानी कि 1/3, ठीक। इसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है मेरे पास x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, x² - अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपके पास में दे रखा है यहाँ पे √2 इंटू x, और अल्फा बीटा दे रखा है मेरे पास 1/3 प्लस 1/3, ठीक। वैसे तो आपका आंसर यहाँ भी आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। और देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इनके नीचे 1 लिख लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम आता है 3। अब आपको करना है 1 से 3 को डिवाइड, जितनी बार जाएगा उसकी इस नंबर में मल्टीप्लाई, इसके साथ में 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3x²। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 के √2 में मल्टीप्लाई 3√2, क्योंकि भाई अंडर वाला नंबर अंडर के साथ में मल्टीप्लाई करता है। अगर सिंपल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं, इंटू x प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक। तो ये जो ऊपर वाली फॉर्म है ये ax² + bx + c की फॉर्म में है, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये जो एक्स्ट्रा रह गया है 3, इसको कांस्टेंट मान करके हम रिमूव कर देंगे। तो देखो 3x² - 3√2x + 1, ठीक। ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म, इन दो जीरोस के प्रोडक्ट और सम के फॉर्म से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड में जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है वो 0 दे रखा है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है वो √5 दे रखा है, यानी कि अल्फा बीटा √5 दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर रखेंगे इस वैल्यूज़ को, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 और अल्फा बीटा की जगह √5 रखते हैं वैल्यू, x² - अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा की जगह √5, ठीक है जी। ये हमें गिवन है।
अब देखो एक्स स्क्वायर जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, और जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, प्लस √5। ठीक, तो यही आपसे पूछा था, इसके अंदर कोई कांस्टेंट भी नहीं आ रहा है और इसमें एलसीएम लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम ही है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और अल्फा बीटा भी आपका दे रखा है 1। वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1। 1 के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इजी क्वेश्चन है इससे। तो अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है अल्फा प्लस बीटा वो दे रखा है -1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो दे रखा है आपका 1/4। ठीक, तो अब हम इसके अंदर रखेंगे अपनी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 1/4, वो भी माइनस का, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1 की एक्स के साथ में मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में 4 प्लस 1/4। ठीक, अब आपको इसका एलसीएम लेना है और कांस्टेंट टर्म को रिमूव करना है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेने के लिए बटे में 1 लिखेंगे, तो 4 और 4 और 4 1 इनका 4 4 और 1 का एलसीएम आता है आपके पास 4। ठीक, अब देखो अगर किसी बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कैसा आ रहा है, या तो एलसीएम ले लो इनका अलग रख करके, या फिर इस चीज़ को समझ लो कि अगर 3 नंबर से 3 से ज़्यादा नंबर मुझे कितने भी नंबर दे रखे हैं और अगर उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसे छोटे वाले नंबर डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है। जैसे कि 1 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखो भाई 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 1 रहा होगा इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई एक्स 1x प्लस 4 की 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक, देखेंगे अब मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा टर्म आती है उसे कांस्टेंट मान करके रिमूव कर देंगे, तो जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है वो आ गई है 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है जी, देखते हैं इसका 6 पार्ट। देखो 6 पार्ट में आपके पास 4 और 1, तो मेरे पास जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है वो दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 1। सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख दो, अल्फा बीटा की जगह 1 रख दो, आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह 1। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।